हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम इस वीडियो में भिवानी जी के प्लस भिवानी की जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए भिवानी जब 2016 से पहले ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। तब इसका क्षेत्रफल था 4778। ठीक है, जब से चरखी दादरी इससे अलग हुआ है तब से इसका क्षेत्रफल रह गया है 3432 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब सिरसा मतलब सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है 4277। ठीक है, भिवानी का नामकरण किससे पड़ा? नीम सिंह तंवर ने इसको बसाया था। किसको? भिवानी को। ठीक है, भिवानी का पुराना नाम क्या था? भानीग्राम। धीरे धीरे इसका नाम भिवानी पड़ गया। अगर पूछा जाए कि किस बुक में भिवानी के बारे में उल्लेख है तो वो है आईने अकबरी किताब, जिसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ठीक है, अगर पूछा जाए भिवानी का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा है तो वो है भवानी देवी। अगर भवानी देवी के आगे अम्बा लिख दिया जाए तो अम्बा का संबंध किससे है? अम्बाला से है। ठीक है, सिर्फ ओनली अम्बा लिखने से उसका संबंध अम्बाला से है, और अकेला भवानी आए भवानी देवी तो उसका संबंध है भिवानी से। देखिए मतलब जो भिवानी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। इसको कैसे याद रखते हैं? भिवानी में कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं, और बी की नंबरिंग क्या है? 2 है। जैसे ए की नंबरिंग 1 है, बी की नंबरिंग 2 है, सी की नंबरिंग 3 है, ऐसे बी की नंबरिंग 2 है। इससे हम याद रख सकते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3432, जब से चरखी दादरी से अलग हुआ है। देखो इसकी जो जनसंख्या है वो 1,69,424 है। ठीक है, इसकी तहसील कितनी है? 4 हैं। तोशाम, भिवानी, शिवानी, भवानी, खेड़ा। देखिए तोशाम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि तोशाम में पानी के कितने कुंड हैं? 8 कुंड हैं, जिसमें एक कुंड जो कि पंच तीर्थ है वो बहुत ही सुंदर कुंड है, जिसे पांडव तीर्थ भी कहते हैं। पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान कितने दिन बिताए थे? 13 दिन। तोशाम की जो बिरादरी है उसको पृथ्वीराज की कचरी भी कहते हैं। तो शाम में हरियाणा का सबसे अधिक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे अधिक प्राचीन हिंदू मंदिर कहाँ है, तो वो है तोशाम। तोशाम कहाँ है? भिवानी में। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को इसरो ने वैज्ञानिक पद के लिए चुना है? तो ये है सुमित कुमार। कहाँ के है? कौन से गाँव के हैं ये? गाँव कोट के। गाँव कोट किस में आता है? भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के गांव गिगनाऊ में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, किस में किया गया है? गिगनाऊ गांव किस में आता है? भिवानी में। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बीच में डाले हुए हैं ताकि इनका मिक्सअप होकर अच्छी तरह से याद हो सके। हरियाणवी बॉक्सर विजेंद्र सिंह है, जो विजेंद्र सिंह वो हैं जिन्होंने 2008 के ओलंपिक खेल में मेडल जीता था, भारत के लिए गोल्ड मेडल। ठीक है, अब इसने किस देश के लिए चार्ल्स एडामू को प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हराया है? तो ये चार्ल्स एडामू है जो ये घाना देश के हैं। किस देश के हैं? ये पूछा है कि ये चार्ल्स एडामू को जिसने विजेंद्र सिंह ने हराया है ये किस देश के हैं? चार्ल्स एडामू, ये है घाना देश। ठीक है, चैंपियन चार्ल्स अडामू को हराया। ये विजेंद्र की प्रोफेशनल मुक्केबाजी में लगातार 12वीं जीत है। ठीक है, वह 4 साल से हारे नहीं हैं। अब मतलब किसको हराया है इन्होंने? चार्ल्स एडामू को। देखिए पशु क्रेडिट योजना है जो किसान योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? हरियाणा था। बट जो हरियाणा में से लागू करने वाला पहला जिला भिवानी था। ठीक है, कौन सा जिला था? पहला जिला भिवानी था। देखिए अभी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि जो भारतीय कबड्डी के कोच हैं वो किसको नियुक्त किया गया है? वो है आशन कुमार को नियुक्त किया गया है। तालाब की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो शाम अभिलेख है। ठीक है, तालाबों की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो शाम अभिलेख। और मिथ्याथल भिवानी से, जो मिथ्याथल है भिवानी में, यहाँ से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मिथ्याथल भिवानी से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नौरंगाबाद से योद्धा गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई हैं। देखिए जो करंट अफेयर्स का अभी क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 2019 को, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये फहराया था भिवानी में। भिवानी में भीमखेल स्टेडियम में फहराया था ये। ठीक है, देखिए गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2019 को। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भिवानी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है?
ठीक है। जो भिवानी में मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदलकर अब किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है, वो है पंडित नेकी राम शर्मा, ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से है, भिवानी से है, जिन्होंने होम रूल का नेतृत्व किया था, ठीक है, हरियाणा में। और भारत में किसने किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और हरियाणा रोडवेज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का ही है अभी। भिवानी से हरियाणा रोडवेज में चालक व परिचालकों की ड्यूटी ऑनलाइन करने वाला प्रदेश का पहला डिपो कौन सा बना है, तो ये बना है भिवानी डिपो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि उनकी ड्यूटियों का जो मतलब जितना भी उनका ड्यूटी से रिलेटेड शेड्यूल होगा वो अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होएगा, ऑनलाइन होएगा। उनकी ड्यूटी से जो भी संबंधित रिपोर्ट होगी वो उनको फ़ोन पे मिल जाएगी, ठीक है। और इनको एक वीक में 48 घंटे ड्यूटी करनी होगी, और एक वीक का जो शेड्यूल है वो कंप्यूटर पर स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब ये ऑनलाइन कर दिया गया है उनकी ड्यूटियों का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए होम डिलीवरी अब मतलब हर चीज़ की बुक्स कपड़ों की होम डिलीवरी होती है, अब देखिए नंबर प्लेट की भी होम डिलीवरी होगी, ठीक है। जैसे कि पहले जैसे कार लेते थे नहीं, ठीक है, मोटरसाइकिल लेते थे तो एजेंसी में जाके उसकी नंबर प्लेट लगवानी पड़ती थी, अब जो नंबर प्लेट है वो घर पर ही लग जाएगी, मतलब होम डिलीवरी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये मतलब किसने की है, किस जिले में हुई है, मतलब किस जिले में होम डिलीवरी नंबर प्लेट की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है भिवानी में, हरियाणा के भिवानी जिले में। किसके तहत आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सचिव अंग्रेज सिंह ने होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान की शुरुआत की है। किसने की है, अंग्रेज सिंह ने। देखिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी होएगी, अब घर पर ही होएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विद्यालय बोर्ड की, देखिए हरियाणा विद्यालय बोर्ड की स्थापना 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में की गई थी। फिर इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया था, भिवानी में 1981 में। किसका, हरियाणा विद्यालय बोर्ड HBSE, ठीक है। इसका जो स्थापना हुई थी वो 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में हुई थी। फिर इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया था, भिवानी में कर दिया गया था, ठीक है। इसके वर्तमान में अब चेयरमैन कौन है, जगबीर सिंह है। कौन है चेयरमैन, जगबीर सिंह है, ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया, ये पूछा जा सकता है। 8वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया, 1976 में। जैसे हम कैसे याद रख सकते हैं, 6, 7, 8, ठीक है। अब आता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका, सॉरी ये नहीं है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा की पहली बार आयोजन कब किया गया था। 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया, 1970 में, ठीक है। 0 से रिलेट कर लेना, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10+2 परीक्षा का आयोजन कब किया गया। +2 का आयोजन पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 1987 में। और ये पद्धति कब अपनाई गई, 10+2+3 शिक्षा पद्धति 1985 से 1986 में शुरू हुई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका संध्या दैनिक है, हरियाणा की आवाज़ है और मुख्य बुक शिक्षा लोक है। हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को दूरदर्शन चैनल के नए दौर सीरियल में दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा सिंघानी गांव की ग्राम पंचायत में दूरदर्शन चैनल के नए दौर में सीरियल को दिखाया जाएगा। सिंघानी गांव स्टेडियम, शहीद स्मारक है, जो ओपन जिम जैसी अनेक उपलब्धियां इस सीरियल के माध्यम से दिखाई जाएंगी। लोहारू के इतिहास में, जो लोहारू में ही पड़ता है सिंघानी गाँव, लोहारू के इतिहास में 8 अगस्त 1935 को 23 लोगों ने सिंघानी गाँव में नवाबी गोलियों का सामना करते हुए शहादत दी थी, ठीक है। भिवानी के सिंघानी गांव में शूटिंग के लिए पहुंचे, देखिए आर्टिस्ट पहुंचे हैं। अब ये क्या करेंगे, वहां पर सीरियल दूरदर्शन चैनल में वहां के जो स्टेडियम है उनको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लोहारू है। रोहनाथ का कुआं, रोहनाथ का कुएं का संबंध कहाँ से है, भिवानी में आता है रोहनाथ गांव, ठीक है। रोहनाथ का जो कुआं है उसका संबंध 1857 की क्रांति से है। यहाँ पर अंग्रेजों ने बुलडोजर चलाकर, गोलियां चलाकर वहाँ के लोगों पर चलाई थी, जिससे डरकर उन्होंने कुएं में छलांग लगा ली थी, ठीक है। तो ये कुआं लाल ही लाल हो गया था। रोहनाथ का कुआं कहाँ पर है, भिवानी में है, ठीक है। और देखिए
शहीद गांव, अगर पूछा जाए कि शहीद गांव कौन सा है तो वो है रोहनाथ। अगर पूछा जाए शहीदों का गांव कौन सा है तो वो तिंगांव है फरीदाबाद में। ठीक है, अगर पूछा जाए सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी, शहीदों का शहर झज्जर, शहीदों का गांव फरीदाबाद, और शहीद गांव ओनली शहीद गांव रोहनाथ, शहीदों का मंदिर यमुनानगर। ठीक है, ये इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के। देखिए चौधरी बंसी लाल जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है ये 2014 में बनी थी। ये कहाँ पर है? भिवानी में है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए भिवानी के जो उपनाम है वो है मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा क्यों कहते हैं? क्योंकि भिवानी में बहुत ज़्यादा बॉक्सर हैं। एक क्यूबा भी देश है, क्यूबा एक देश है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्सर हैं, जो मैक्सिको की खाड़ी में होता है क्यूबा देश। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे बॉक्सर हैं जैसे कि भिवानी में है, इसलिए इसको मिनी क्यूबा भी कहते हैं। बॉक्सिंग घर कहते हैं इसको, मंदिरों का शहर कहते हैं, भिवानी में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं। ठीक है, धर्माद शहर कहते हैं, हरियाणा की काशी किसको कहते हैं? भिवानी को। काशी क्यों कहते हैं? ज़्यादातर यहाँ पर मंदिर हैं। राजपूतानों का सिंह दरबार कहते हैं। ठीक है, इसको भिवानी में। देखिए हरियाणा की जो काशी है वो तो भिवानी है। अगर पूछा जाए हरियाणा की छोटी काशी तो वो है कैथल। देखिए सूती वस्त्र उद्योग में फेमस है पानीपत में। ठीक है, एक जो सूती वस्त्र की मिल है वो कहाँ पर है? भिवानी में है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। ठीक है, सूती वस्त्र की टेक्सटाइल वो उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है भिवानी के मंदिर। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है जो विष्णु मंदिर है वो भिवानी में है। ठीक है, देवसर का मंदिर भिवानी में है, भूतों का मंदिर भिवानी में है, भूतों का मंदिर भिवानी में है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में। भूतेश्वर मंदिर आता है जींद में, भूतों का मंदिर है भिवानी में। परमहंस मंदिर भिवानी में है, गौरी शंकर मंदिर भिवानी में है, किरोड़ीमल का मंदिर भिवानी में है। देखिए जोगीवाला का मंदिर भिवानी में है, और देवसर धाम इन भिवानी। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भिवानी मोटे अनाज में प्रथम स्थान पर है, जैसे कि बाजरा हो गया, ये मोटे अनाज है ना, ये सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़। देखिए सरसों के उत्पादन में है जो वो महेंद्रगढ़ पहले स्थान पर है और भिवानी दूसरे स्थान पर। देखिए हम कहाँ पर आ रहे थे? सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ पहले स्थान पर है और भिवानी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भेड़ बकरी खच्चर गधा भिवानी में है, और सबसे ज़्यादा पशु हैं जो वो कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर हैं? भिवानी में। तो श्याम तीर्थ कहाँ पर है? भिवानी में है, इसे पंचतीर्थ भी कहते हैं। देखिए पंचवटी मंदिर, देखिए पंचतीर्थ है जो तो श्याम तीर्थ है ये भिवानी में है, पंचवटी मंदिर पलवल में है, पंचमुखी मंदिर जगाधरी में है, पंचतीर्थ भिवानी में है। तो शाम का किला पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। तो शाम का किला ये भी कहाँ पर है? भिवानी में है। तो शाम का किला जिसको पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं चौधरी बंसीलाल, जो कि कम उम्र में ही सीएम बन गए थे। ठीक है, ये सबसे युवा सीएम थे। कौन? चौधरी बंसीलाल। 1968 में ये सबसे पहले बने थे, सबसे कम उम्र में बने थे ये बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल का जो उपनाम है वो लौह पुरुष है, वह हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले बिजली उचानी गाँव में पहुँचाई गई थी। ठीक है, जो कि उचानी गांव कहाँ पर है? करनाल में। बंसीलाल ने 1970 में पक्की सड़कों और जैसे पानी विकास मतलब सारे उसमें पहुंचाई थी जब ये सीएम थे। ठीक है, सबसे शुरुआत कहाँ से की थी इन्होंने बिजली पहुंचाने की? उचानी गांव से। ऐसे इन्होंने पूरे हरियाणा में बिजली और पक्की सड़कों से मतलब जोड़ा था हरियाणा को, पानी निकास की अच्छी सुविधाएं इन्होंने करी थी। ठीक है, इसलिए इनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। किसको? बंसीलाल को। 1991 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। 1968 में सबसे कम उम्र के युवा सीएम थे बंसीलाल। ठीक है, और बंसीलाल देखिए 1975 और 1977 में ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, ये लोकसभा के 3 बार एमपी रह चुके हैं और बंसीलाल के जैसे जब ये पहली बार सीएम बने थे तब इनकी पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस पार्टी। फिर इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी 1991 में। ठीक है, जो कि 1996 में जीती थी।
अब देखिए नेक्स्ट है बनारसी दास गुप्ता। यह हरियाणा के 2 बार सीएम बने थे। इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, हरियाणा केसरी पत्रिका, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, अपना देश पत्रिका। 3 पत्रिका किसकी हैं? बनारसी दास गुप्ता की। ठीक है, ये 1975 और 1970 में जब बंसीलाल रक्षा मंत्री थे तब ये हरियाणा के सीएम बने थे। ठीक है, जो अगर पूछा जाए कि ऐसे सीएम कौन थे जो विधानसभा के स्पीकर थे, तो वो थे बनारसी दास। ठीक है, और राव वीरेंद्र भी थे शायद। ऐसे सीएम का अगर पूछा जाए कि ऐसे सीएम का नाम बताए जो 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो वो थे बनारसी दास गुप्ता। क्या पूछा जाए? 2 बार उप मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाराम। जो लीलाराम है इसका संबंध भी कहाँ से है? भिवानी से। यह कुश्ती लड़ते थे। 1958 में खेल हुए थे जो राष्ट्रमंडल खेल में इसने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, दिलवाया था। ठीक है, अरविंद केजरीवाल है जो, इसका संबंध कहाँ से है? सिवानी से है। ठीक है, शिवानी कहाँ पर है? भिवानी में है। सेठ झज्जू राम का संबंध कहाँ से है? ये भी भिवानी से है, पर ये कोलकाता में रहते थे। इनको क्या कहा जाता था? हरियाणा का दानवीर सेठ। ठीक है, और हरियाणा का भामशाह कहते थे। दानवीर सेठ क्यों? क्योंकि इन्होंने छोटू राम की आर्थिक सहायता की थी। ठीक है, और जब भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंका था, जब वो भाग गए थे वहाँ से, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, तब इन्होंने अपने घर में उनको जगह दी थी। ठीक है, रहने के लिए, छिपने के लिए। और भामशाह क्यों कहते हैं? जब अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में जब लड़ाई हुई थी, इन दोनों में से कोई भी नहीं जीता था। ठीक है, जब वो हार गए थे तब उन्होंने क्या किया था? अपनी सारी जायदाद, राजस्थान के एक भामशाह थे राजा, उन्होंने अपनी सारी दौलत उसको दे दी थी, महाराणा प्रताप को। इसलिए उनसे रिलेट करके इनको भामशाह कहते हैं कि इन्होंने छोटू राम की भी हेल्प की है। ठीक है, और नेक्स्ट है रिचपाल राम, जो कि इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में, ये भी रिचपाल राम कहाँ से संबंधित है? भिवानी से। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस जीता था, यह भी भिवानी के हैं। कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग से संबंधित है, यह भी भिवानी के हैं। कैप्टन हवा जो बॉक्सिंग अकादमी भी कहाँ पर है? भिवानी में है, जिसकी स्थापना कैप्टन हवा सिंह ने की थी। ठीक है, पंडित नेकीराम का एक क्वेश्चन है, पीछे हमने डिस्कस किया था पंडित नेकीराम के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कैलंग में, भिवानी में। ठीक है, यह जो पहले पड़ता था कैलंग गांव, ये भिवानी रोहतक में हुआ करता था, बट ये गांव भिवानी में है। ठीक है, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था हरियाणा में, और भारत में एनी बेसेंट ने किया था मद्रास से, और बाल गंगाधर तिलक ने किया था पुणे से। ठीक है, पंडित नेकीराम की जो एक पत्रिका है वो है संदेश पत्रिका। किसकी है वो? पंडित नेकीराम की। ये पत्रिका उर्दू भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए पर्यटन स्थल है, एक है स्टार टेम्पल, ये भी कहाँ पर है? भिवानी में है। रेड रॉबिन भिवानी में है। बया पीर मुबारक शाह दरगाह, ये भी कहाँ पर है? भिवानी में है। भिवानी के मेले हैं, दशहरे का मेला है, विजयदशमी के अवसर पर यह जो मेला है भिवानी दादरी से लोहारू में लगता है। नाग बाबा का मेला लगता है नवराजगढ़ में। ठीक है, बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है, यह रक्षाबंधन के दिन यह मेला भिवानी जिला के औरंगाबाद में लगता है। ठीक है, औरंगाबाद जहाँ से अयोध्या गणराज्य की मोहरें मिली थी। मुंगीप का मेला लगता है, सती का मेला लगता है, बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है, पूर्णमासी का मेला लगता है। देखिए मिनी जू, ये कहाँ पर है? भिवानी में है। ठीक है, मिनी जू कहाँ पर है? भिवानी में। ठीक है, और देखिए जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है, चिंकारा प्रजनन केंद्र जो कि कहाँ पर है? कैरू में है। कैरू कहाँ पर है? भिवानी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के, जैसे कि छोटा चिड़ियाघर है, मिनी जू। ठीक है, ये भिवानी में है। ठीक है, और ये चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भिवानी में है। और द फ्लाई बर्ड, ये भी कहाँ पर है? भिवानी में है। ठीक है, अब देख लीजिए पर्यटन स्थल ही देख लेते हैं। लोहारू फोर्ट भिवानी में है। ठीक है, और तो शाम लेक भिवानी में है। हुड्डा पार्क भी कहाँ पर है? भिवानी में है। ठीक है,